Hello everyone, welcome to Topper Vidyapeeth. In this video, we are going to learn what is the maximum velocity of a vehicle while taking a turn in a circular track. अगर हमारा व्हीकल सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये हम यहाँ पे पता करने वाले हैं। तो हमें पता है जब भी बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है तो उस पर एक फोर्स एक्ट करती है जो कि होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है। दूसरी फोर्स हमारे पास एक्ट करती है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि टायर पे लगती है। और तीसरी फोर्स हमारे पास होती है नॉर्मल रिएक्शन, जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर एक्ट करती है। नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करता है वेट mg, तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू mg। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज अ म्यू mg और म्यू n, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू mg। सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला भी हमने याद किया है, उसकी वैल्यू होती है Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो अगर बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे ही मूव करेगी और टुवर्ड द सेंटर मूव नहीं करेगी तो उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए फ्रिक्शन फोर्स के। अगर मैं दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, mv स्क्वायर अपॉन r इज लेस देन और इक्वल टू फोर्स फ्रिक्शन फोर्स दैट इज mg। आई कैन कैंसल आउट माई m with the m and I will left with a v square equal to mu r less than equal to mu rg. So v will be equal to under root mu rg. So this is the minimum velocity of a vehicle while taking a turn in a circular track. अगर ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो स्किड नहीं होगा और अपने सेम पाथ को ही ट्रैवल करेगा विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग इट्स पाथ। अब समझते हैं बैंकिंग ऑफ रोड और क्यों करनी पड़ती है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड तब की जाती है जब सरफेस से फ्रिक्शन कम हो। अब ऐसा हमें इसलिए करना पड़ता है और होता क्या है, ये बैंकिंग ऑफ रोड वो फिनोमेना है जिसके थ्रू हम रोड के एक एज को थोड़ा सा उठा देते हैं कंपेयर टू दूसरा। अब ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिले और बॉडी जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव करे विदाउट स्किडिंग। तो यहाँ से अगर हम समझें कि हमारा जो रोड है वो किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, तो नॉर्मल रिएक्शन के भी यहाँ पे दो कंपोनेंट आने वाले हैं। एक आएगा एन साइन थीटा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर काम करने वाला है, और दूसरा जो आएगा हमारे पास वो एन कॉस थीटा आएगा जो कि बैलेंस करेगा हमारे वेट mg को। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें कि जो एन साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वही प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और एन कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पे वो बैलेंस करता है वेट ऑफ अ व्हीकल दैट इज विच इज इक्वल टू mg। तो हम लिख सकते हैं एन साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r एंड एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो n विल कैंसिल आउट विद n, साइन अपॉन कॉस वी विल गेट tan, m is cancel out with the m and we will get v square upon rg। अगर यहाँ से हम वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा rg tan थीटा, स्क्वायर हटेगा तो उधर लग जाएगा रूट rg tan थीटा, तो v शुड बी इक्वल टू rg tan थीटा अंडर द रूट। यानी ये बैंकिंग रोड पे मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए और मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए व्हीकल की जब वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, अगर फ्रिक्शन सरफेस पे कम है तो हमने इस वीडियो में दो चीज़ समझी कि हमारे पास कितनी स्पीड होनी चाहिए व्हीकल की जब वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे दो केसेस थे हमारे पास, पहला लेवल रोड जहाँ पे हमने उसको रेज नहीं किया था, और दूसरा बैंक्ड रोड जहाँ पे हमने रोड की एक एज को उठा दिया था। समरी समझते हैं। हमने यहाँ पे दो चीज़ें की, सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल इन अ लेवल रोड और हॉरिजॉन्टल रोड दैट शुड बी इक्वल टू म्यू rg। और अगर वहीं पे हमारा रोड जो है वो बैंक्ड हो गया है यानी किसी एंगल थीटा पे रेज हो गया है, तब जो स्पीड आती है दैट इज इक्वल टू रूट